आज आपके लिए यूज ऑफ हैव अपॉन हैज। आज के आपके दूसरा वीडियो है, दूसरे टॉपिक के दूसरा वीडियो है ये आपके यूज ऑफ हैज अपॉन हैव। रूल है हैज हैव एक रूल है कि हैज और हैव का प्रयोग होता है जब पास या रखना के रूप में, पास या रखना के रूप में, मतलब कोई जो वो अपने पास रखा था है या कोनो व्यक्ति रखा था है। तो रूल देखो, यदि हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो तो उसे बताने के लिए हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब कि कई बार चाहे हम रखी या चाहे कोई और व्यक्ति रखे, बस ओकरे पास कोनो वस्तु हुए या वो अपने पास कोनो वस्तु रखा था है। उदाहरण में ऐसा हम बोलेंगे कि उसके पास एक पेन है, पहला नंबर। या दूसरा ये हो सकता है कि श्याम अपने पास एक पेन रखता है। ये दो ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कोनो जरूरी नहीं है कि उसके पास पेन है तो तब वो सेंटेंस हुई। अगर ये होता है कि वह अपने पास एक पेन रखता है तब वो यही नियम काम करे। देखा मतलब है जो है तो मतलब होता है पास या रखना। कोई व्यक्ति या हम कोई वस्तु को अपने पास रखते हैं या हमारे पास है तो का प्रयोग होता है हैज या हैव का। तो हैज के प्रयोग एक वचन के साथ है सिंगुलर नंबर, और हैव के प्रयोग है बहुवचन के साथ है प्लूरल नंबर। समझ में आता है ना। हैव का मतलब हुआ चाहे हैव के प्रयोग हुए चाहे हैव के प्रयोग हुए। अब दोनों में से कहाँ हुए। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन ना होता है, क्या होता है एक वचन ना होता है तो हुआ हैज लागे। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन ना होता है तो हुआ हैव लागे। सब्जेक्ट मतलब ये होता है कि जकरे बारे में कुछ कहा जाए या जो वाक्य में कार्य करे, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो वाक्य में कार्य करे उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर सब्जेक्ट एक वचन ना होता है तो हैज लागे, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हैव लागे। ठीक है ना। फार्मूला आपके पास है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हैज या हैव, या मन में से यज्ञ ने ऊपर बता देगा वही अनुसार लागे, और प्लस ऑब्जेक्ट यमन वर्ब बनाएगा। अर्थात यमन वर्ब वाला वाक्य आपका नहीं पढ़ा जाता, वर्ब वाला वाक्य आपका बाद में पढ़ा हो जाए। देखो कुछ एग्जांपल ले हम, 5 एग्जांपल ले हम। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव और WH मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य। तो देखो पहला का है कि ये नियम समझ में नहीं आएगा ना। अब यही नियम के अनुसार हमें क्या करेगा है एकदम पक्का क्लियर होगा ना। कैसे करेगा है ना। अब अगर ना बताई तो वो ना, लेकिन देख लो। मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है। तो सबसे पहले मेरे, तो मेरे का आवाज सब्जेक्ट है और ये क्या रूप में आवा है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में आवा है, और का आवा एक वचन है बहुवचन है। तो बहुवचन हमेशा आई का होता है, बहुवचन के रूप में आवत है। तो यहाँ का हो जे आई, का हो जे आई, और आई के साथ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद है या है। तो हम कह रहे हैं अगर बहुवचन लगे तो क्या रहे हैव रहे, का लगे यहाँ हैव। हैव के बाद कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब एक साइकिल, एक साइकिल। अगर ये होगा बचा का एक साइकिल। ऑब्जेक्ट वह का कहते हैं करता जिसके लिए कार्य करे। तो एक साइकिल, तो ए और साइकिल की स्पेलिंग होता है बाइसिकल, BICYCLE, बाइसिकल। समझ में आवा ना। नेम टू नेम चल रहा है। अगला है उसके पास पेन नहीं है, उसके पास पेन नहीं है। तो उसके चाहे आप सी लगाओ चाहे ही लगाओ। अगर लड़की है तो सी और लड़का है तो ही। तो ये सबसे पहले उसके चाहे हम ही लगा देता है, और ही का आवाज एक वचन है और सब्जेक्ट होगा ही, और उसके बाद एक वचन साथ क्या बताया हम हैज लागे। तो यहाँ पे होगा हैज, और हैज के तुरंत बाद नाट लागे। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लग जाता है नाट, क्या लग जाता है नाट। तो होगा नाट, और नाट के बाद फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, का है पेन, का है पेन। और पेन के मतलब एक ही पेन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो ए पेन। समझ में आता है ना। फार्मूला सिर्फ। अब यहाँ पर निगेटिव फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ऐसे होता है। तो आपका तुरंत खाली अगर सिंपल वाला नेगेटिव लेगा तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद नाट लागिए, क्या लागिए नाट। अगर वही इंट्रोगेटिव में हुए तो कैसे हुई देखो आप। लिखा है क्या चाचा के पास लाठी है। यहाँ पे क्या आएगा, क्या शुरुआत में आएगा, क्या आएगा
शुरुआत में, अगर क्या शुरुआत में आ गया तो हमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वहां का सबसे आगे ले हुए सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आगे ले हुए तो अगर क्या क्या काम करे, समझ में आता है ना क्या क्या अर्थ हो ये। तो सबसे पहले देखो चाचा, चाचा काव है एक वचन है, तो हम काव करें कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया लोग है, तो एक वचन है, एक वचन हम काव लिखे हुए सिर्फ हैज लिखे हुए, काव लिखे हुए हैज, तो यहाँ ले आओ हैज, हैज के बाद फिर वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है चाचा अंकल, का होगा अंकल, अंकल के बाद हैज अंकल, अब का होगा है यमन से हम सहायक क्रिया आगे ले बचा सिर्फ का ऑब्जेक्ट, का है लाठी, उनके पास का है लाठी, तो वही ए स्टिक, स्टिक माने का होता है छड़िया, आप लाठी लिख सकते, ठीक है ना। अब समझ में आओ ना। अब अगले देखो क्या तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है, तो सबसे पहले सेम टू सेम वही है, खाली यहाँ पे का आएगा बाद नाट आएगा, तो जो इनके खाते प्रक्रियाकरण वही करो, बस तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद का लागिए नाट लागिए। ध्यान दियो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आवा, हम कह रहे हैं क्या कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आगे लो, देखो तुम्हारे है तो तुम्हारे का हो जे बहुवचन, का हो जे बहुवचन, तो बहुवचन की ताई का लागत है हैव लागत, का लागत है, तो सबसे पहले आप उठा ले आओ यहाँ पे हैव, का ले आओ हैव, हैव के बाद अब है तुम्हारे लागिए यू, का लागिए यू, यू के बाद हम कहें तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगता है नाट, का लगे नाट, तो यहाँ पे क्या होगा नाट, नाट होगा। अब बचा का ऑब्जेक्ट, का है पुस्तक, तो ए बुक, का है ये ए बुक। अब जो आप ए कहीं लगाता हो, देखो यहाँ पे ये नहीं कहा था पुस्तकें, अगर पुस्तकें कहा तो कई पुस्तक होगा, अगर बुक कहता है तो हम एक ही हुई ना, बुक कहता है तो कहा कि पुस्तकें, पुस्तक कहा था, पुस्तक कहा था ए कहा जाता है, ए लगा सके थे हम। अगला है तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, अब वहीं तक का तो हम कह रहे हैं ना, आपसे कहना कि अगर क्या शुरुआत में होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का कह देते आगे ले आए थे, अगर लेकिन क्या बीच में आएगा तो का कहन क्या सबसे पहले उठाए के आगे लेके होगा, इंग्लिश में है तो हिंदी वाले सेंटर में होगा, अंग्रेजी सेंटर में, अर्थात क्या का जोन सबसे पहले वर्ड हुए वह का लिखा, तो क्या कितनी माने होता है व्हाट, कितनी माने होता है सबसे पहले आप व्हाट आगे ले आओ, अर्थात कहीं भी अगर सेंटेंस में आपका बीचे में क्वेश्चन वर्ड मिलता है तो वह का सबसे पहले ले आओ, अगर क्वेश्चन वर्ड कहाँ मिलता है बीच में मिलता है तो वह सबसे पहले ले आओ, और अगले बात कर्ता के अनुसार क्या लगाओ हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। अब तुम्हारे है, तुम्हारे साथ क्या लागत है, तो आप क्या है हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, मतलब कि व्हाट के तुरंत बाद लाग दिया। अगर ये व्हाट ना होता है तो कहा रहता है सबसे पहले ना आता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर क्या आएगा तो उसका सबसे पहले कहते क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर वही सिस्टम, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैव के बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट यू, क्या है यू। अब बचा क्वेश्चन मार्क, समझ में आता है ना, ध्यान से देखो कि एकदम सेम टू सेम फार्मूला है, आपका ये फार्मूला बार बार नहीं लिखा होगा, जैसे सिंपल व नेगेटिव व इंट्रोगेटिव, फार्मूला सेम टू सेम है। अगर आप अगले पांचों बता देंगे ऐसे आप फार्मूला निर्माण कर सकते। सबसे पहले यहाँ कहा होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, दूसरा कहा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नाट, तो आप फार्मूला बना सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हैं, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, अगले बाद कहा लगे नाट, फिर ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो फार्मूला। दूसरा सबसे पहले हम फार्मूला उठा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले आप फार्मूला अगर इंट्रोगेटिव केवल होगा तो सबसे पहले कहा है हेल्पिंग वर्ब, फिर कहा लिखे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो ये, फिर कहा लिखे हैं ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव वर्ब सबसे पहले कहा है फार्मूला बना होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन, यही तरीके से हम फार्मूला बना सकते थे। और हम आपसे पहले बता दें अगर सिंपल में नेगेटिव में बना हुआ है तो है जो है तो तुरंत बाद ना, अगर इंट्रोगेटिव ले जाएगा तो खाली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे ले हुए बस। अगर यही में निगेटिव बना हुआ है इंट्रोगेटिव है नेगेटिव जैसे यहाँ बना हुआ है तो ये तो सबसे पहले ले आओ रहे मन, और अगर फिर नेगेटिव आएगा तो यही तुरंत बाद ना, तो ये आगे आएंगे भाई, देखो यहाँ देख लें आप, सबसे पहले क्या आएगा भाई हैव के बाद सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट तुरंत बाद नाट एक जगह सब्जेक्ट बाद नाट और बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। और हमन बताया ना आपका कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम लिखब ओके अंग्रेजी तो व्हाट होगा। व्हाट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार, अगर तुम्हारा है तो कर्ता के अनुसार क्या लाग गवा हैव लाग गा। और बाद सब्जेक्ट क्या होगा यू, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आता है ना एकदम। आज के क्लास समाप्त।